वंदे गुरुरम वंदे भगवान। सोच्चाय धम्मं अरिहंत भाष्यम समाह्यम अट्ठपो विशुद्धम तम सद्धानाय जनानां इंदेव देवा हिव आगमिसन्ति इंदेव देवा हिव आगमिसन्ति। आराध्य देव के चरणों में कोटिशा वंदन। जिस आयाम पे हमारे अलग अलग विषयों पे विश्लेषण हो रहा था, विषयों की चर्चा कर रहे थे, आज उन्हीं विषयों में से एक बड़ा अद्भुत विषय है और वो ऐसा विषय है कि हमारे भीतर को ओत-प्रोत कर देता है, भीतर को जगा देता है। और विषय का नाम है सिंप्लिसिटी। लुक सो सिंपल, नो? कि हाउ सिंप्लिसिटी कुड बी ए पॉजिटिव वर्च्यू ऑफ ह्यूमन वैल्यू। लोग तो भोंदू कहते हैं ना। जो आदमी ज़्यादा सिंपल होता है, भोला होता है, सीधा साधा होता है। आज के एरा में, आज के इस बौद्धिक युग में, वैज्ञानिक युग में, पदार्थवादी युग में और प्रतिस्पर्धा के युग में क्या एक सिंपल आदमी की कोई उपयोगिता है? क्या वो अपने मुकाम तक पहुंच सकता है? जहां इसके लंबे घोड़े की रेस है, ये तो लंबा सफर है, बड़ा कठिन रास्ता है, बहुत ऊंचा जाना है। आज के जनता एक स्मार्टनेस चाहिए, एक डिलीजेंस चाहिए। नो माय डियर फ्रेंड्स, सिंप्लिसिटी इज ए इंटरनल वर्च्यू। हमारे भीतर हमारे आत्मा का गुण है। इट इज लाइक द ट्रू सेल्फ ऑफ अवर्स। वी आर सिंपल पीपल, वी आर नॉट कनिंग, वी आर नॉट स्ट्रीट स्मार्ट और ओवर स्मार्ट। आइए इसके कुछ पक्ष आपके सामने रखता हूं कि कैसे। सबसे पहले इतना तो बताना बनता ही है कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है। जैसे कल मैंने चर्चा की थी ह्यूमिलिटी की, तो सिमिलरली ह्यूमिलिटी का ही दूसरा पक्ष है सिंप्लिसिटी। बाई ए सिंपल मैन। आज का युग प्रदर्शन का युग हो गया, दिखावे का युग हो गया। शोबाजी, दिखावाबाजी, अपना पैसा, नाम, शोहरत, इज्जत, पद, प्रतिष्ठा। लेकिन सिंप्लिसिटी वेरी सिंपल, फकीरी का जिंदगी है। आत्मतोष, जो आत्मतोष सिंप्लिसिटी में है, वो आत्मतोष माने सेल्फ सेटिस्फैक्शन, भीतर का सुख, वो इस प्रदर्शन में नहीं है। दिस प्रदर्शन इज ए डिसइक्विलिब्रियम वेयर अवर लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन आर with no equilibrium with each other. They are in the disequilibrium. और डिसइक्विलिब्रियम तो क्या होता है? स्ट्रेस पैदा होता है। सारे रोग का कारण डिसइक्विलिब्रियम ऑफ द माइंड। क्योंकि हमारे एक लेफ्ट लोब, राइट लोब, जिसको बोलते हैं एक भौतिक मस्तिष्क है, एक आध्यात्मिक मस्तिष्क है। दोनों में जब तक सामंजस्य नहीं होता, दोनों अगर बैलेंस नहीं होते, तो क्या होता है? क्या होता है? एक स्ट्रेस पैदा होता है। दैट स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस इज नथिंग बट ए स्टेट ऑफ माइंड। और एक बार स्ट्रेस की आदत पड़ गई तो क्या होता है? कोई ना कोई, इट मैनिफेस्ट इनटू वेरियस काइंड ऑफ रोग, डिजीजेस, फियर, वेरियस काइंड्स ऑफ, जितने भी अमानवीय गुण होते हैं, जितने भी कसाय होते हैं, वो उग्र हो जाते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, घृणा, प्रमाद, कसाय, whatever the name you call it, all negative emotions they do come. What is the coverage? We are being shielded by the particles of simplicity. आइए मैं आपको बताता हूं क्या सिंप्लिसिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स बताता हूं। पहली बात तो इट इज अ फर्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट, आचरण है, जिसे बोलते हैं ऋजुता और मृदुता। उदितो ऋजुता, उदितो मृदुता। यानी हमारे जीवन में सिंप्लिसिटी है माने सरलता है। यानी क्या है? सरलता है यानी हम अपने विकास पथ पे अग्रसित हैं, ऋजु हैं, सहज है, सरस है। सरलता के साथ क्या आता है? सरसता, सहजता, सौहार्द्रता, समता, सहिष्णुता। ये सारे सब किसके साथ आते हैं?
सिंप्लिसिटी के साथ। थोड़ा और आगे चलूं तो सरलता किसे कहते हैं? जहां कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता उसे कहते हैं ऋजुता, सरलता। मन में हो सो वचन से उचरिए, वचन में हो सो कर्म से करिए। जिसको बोलते हैं कि उसके ये नहीं कि मन में कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। देयर इज अगेन दैट इज इक्विलिब्रियम। सो देयर हैज टू बी ए सिमिलरिटी कि आदमी जो है बोला बहुत सीधा है, क्या कि मन में कोई उसकी कलुषता नहीं है, कषाय नहीं है, मन में कनिंगनेस नहीं है, स्वार्थ की भावना नहीं है। उसके मेनली क्या रहता है? जो बोलता है वो ही कहता है और जो कहता है वो ही करता है। मन में जो सोचता है वो ही कहता है और कहता है वो करता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मीठा बोलेगा, सीधा बोलेगा, किसी के ईगो को आहत नहीं करेगा, किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा, कोई स्ट्रेस न लेगा न देगा। दिस इज कॉल्ड सिंप्लिसिटी। थोड़ा और आगे चलें तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, वी मेक अवर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड तो है ही नहीं, लाइफ इज वेरी सिंपल। तो लाइफ को सिंपल बनाने के लिए इफ यू डोंट वांट एनी कंट्रोवर्सीज, इफ यू डोंट वांट एनी कॉम्प्लिकेशंस इन द लाइफ, व्हाट वी हैव टू डू? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इफ वी आर सिंपल, वी विल अट्रैक्ट द होल सिचुएशन अराउंड अस विल बिकम सिंपल। प्रॉब्लम सब सिंपल हो जाएंगी, कोई लगेगा ही नहीं बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं कैसे करूं। अगर बहुत बड़ा कोई ऐसी कोई स्थिति आ गई, परिस्थिति आ गई, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई कि इस कॉम्प्लिकेशन से कैसे बाहर निकलेंगे, यू बी सिंपल, यू बी स्ट्रेस फ्री। और जहां सिंप्लिसिटी है वही विकास है, वही मानवता है, वही धर्म है, वही कर्म है। थोड़ा और आगे चलें तो देखिए सिंप्लिसिटी का परिवार जो है, द डोमेन ऑफ सिंप्लिसिटी लाइज इन सेवा, करुणा, दया, कंपैशन, सौहार्द्रता, मित्रता, संवेदना, लव, परोपकार, अपनापन। ये सब सिंप्लिसिटी के गुण हैं और इनमें कोई भी नहीं, अगर आप सिंपल नहीं हो तो इन कोई का कोई महत्व नहीं होता। तभी हम कहते हैं सिंप्लिसिटी धर्म भी है और कर्म भी है। जो हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, तो अर्थ में भी सिंप्लिसिटी, यानी कनिंगनेस नहीं, एक्सप्लॉयटेशन नहीं, किसी को दुख दे के में अर्थ नहीं चाहिए। पैसा चाहिए, अर्थ चाहिए, आर्थिक युग है, लेकिन उस पैसे को कमाने का अर्जन जो हो वो सम्यक आजीविका हो, उसका अर्जन, संचय और विसर्जन सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नथिंग टू हाइड। किसी को एक्सप्लॉयट करके या चोरी करके धन नहीं चाहिए हमें। दैट इज कॉल्ड सिंप्लिसिटी, पुरुषार्थ का जीवन है। वैसे ही धर्म भी सिंपल, हमें शास्त्रीय भाषाओं में नहीं उलझना है, उपासना पद्धति में भी नहीं उलझना है, ज्ञान की बातों में भी ज्यादा नहीं उलझना है। पहले सिंपल रहेंगे तो ज्ञानार्जन भी सीधा होगा, स्ट्रेट इट विल गो लाइक आईवी। ए सिंपल मैन बोलते ना, एक आदमी है तो आईवी, ज्ञान का अर्जन इमीडिएटली भीतर चला जाएगा, हम बौद्धिक विलासता नहीं करेंगे। तो धर्म में भी क्या चाहिए? सरलता। जो बड़े बड़े शब्दों का चुनाव करके अगर धर्म की बातें बताते हैं, क्या फायदा? धर्म तो बड़ा सरल है, सहज है, तनाव रहित है। और थोड़ा और आगे चले तो बोलता हूं शांति और आनंद। कोई पूछे भाई तुमको जीवन में क्या चाहिए? भाई शांति और आनंद, बस इतना ही चाहिए ना। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ शांति एंड आनंद? व्हाट इज द सोर्स? The main source of peace and bliss is simplicity. सरल बन के तो देखिए, सरल होके तो देखिए, सरलता को अपनाइए जीवन में। नो प्रदर्शन, कोई दिखावा नहीं, कोई कनिंगनेस, स्मार्टनेस नहीं, दूसरे को अपना ज्ञान का बखान नहीं करना है। दिस इज द प्लेस not to expose not to show your talent, but to be humble, टू बी सिंपल। ह्यूमन, ये हम्बलनेस का ही दूसरा पक्ष है सिंप्लिसिटी। जहां देखिए 2 चीज होती है, एक होता है रिजुता, एक होती है वक्रता। एक सिंप्लिसिटी, रिजुता माने सिंप्लिसिटी, वक्रता मीन्स कनिंगनेस, कॉम्प्लिकेशंस। तो वक्रता माने मैं क्या समझता हूं? जहां झूठ है, चोरी है, हिंसा है, अब्रह्मचर्य है, परिग्रह है, छल कपट, दिखावा, छलावा, these are all vakrata, complications. We attract complications in our life by what?
telling lies, doing stealing, violentful life with violence, extramarital affairs or womanizing, over possessiveness, conspiracy. This is all like a part of vakrata. We attract. और सिंप्लिसिटी जो मैंने बताया, दया, करुणा, स्नेह, मैत्री, प्यार, आत्मीयता, अपनापन, परोपकार. So simple. It's so simple to be simple. It's not complicated to be simple, but we don't want to be simple. We carry a myth. हमारा बिलीफ सिस्टम ही, नया सोच क्या है? बी सिंपल. और पुरानी सोच क्या है? नहीं, ये अपना ट्रेड सीक्रेट है, अपने मन की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए. अरे घुट जाओगे, अकेलेपन से मर जाओगे. भीड़ में कोई नहीं मरता सब अकेलेपन में है. क्यों? कि अकेलापन सबसे बड़ा एक, जिसको बोलते हैं ना, साइकोलॉजिकल डिजीज है. आदमी सबसे बड़ा अमेरिका में रोग क्या है? अकेलापन. माँ बाप दूर, भाई बहन से मतलब नहीं, बेटा बेटी छोड़ के चले गए, पत्नी पूछती नहीं है. अपना अकेलापन, अपने दिल का दुख खड़ा किसको रोए? बी सिंपल. दोस्त यारों के साथ बैठो, माँ बाप के साथ बैठो, बच्चों के साथ बैठो, किसी को जज मत करो, सबको मान सम्मान दो, बड़े विनम्र भाव से, सरलता के साथ, सबके साथ मिलजुल के रहो. सबका साथ, सबका विकास. इट्स ए ग्रेट वर्च्यू. सिंप्लिसिटी इज ए ग्रेट वर्च्यू. और जो सरल नहीं होता वो क्षमावान भी नहीं हो सकता. और क्षमावान नहीं होगा तो मैंने बताया, अपनी चर्चा हुई फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड पे, तो फिर ये सारे गुण जो है वो अपने आप में खोखले हो जाते हैं. और जब आदमी सरल नहीं होगा तब उसका अहंकार जागृत हो जाएगा, क्योंकि वो शीशा की तरह, अगर सरलता नीचे चली गई तो ऊपर ईगो आएगा, वक्रता आएगी. तो सरलता एक सीक्वेंस देखिए, जहां सरलता होगी वहां धर्म, उदितो ऋजिता उदितो धर्म है. और जहां धर्म होगा वहां शांति होगी. उदितो धर्म, उदितो शांति. और जहां शांति होगा वहां मुदितम चित्तम, वहां आनंद की प्राप्ति होगी. तो इफ यू वांट टू बी हैव ए ब्लिसफुल लाइफ, पीसफुल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, व्हाट यू हैव टू बिकम? बी सिंपल. इट्स सो सिंपल. लेकिन हम जानबूझ के अपने आप को क्या बना लेते हैं? वक्र बना लेते हैं. नेक्स्ट कुछ और नई नई बातें आपको बताता हूं. हमने नॉन वायलेंट लाइफस्टाइल पे चर्चा की कि वी हैव टू फॉलो ए नॉन वायलेंस, अहिंसा की बात की. किसी को कष्ट नहीं देना, दुख देना ही दुख पाना है. हमें किसी को कष्ट नहीं देना है, मन से, वचन से, काया से. कौन ऐसा कर सकता? हु कैन लिव ए नॉन वायलेंट लाइफ? जो सरल है. जो कॉन्स्पिरेसी करता है, झूठ कपट करता है, चोरी करता है, वो सरलता नहीं है जिसके जीवन में, वो नॉन वायलेंट लाइफ कैसे जिएगा? बोलेगा कुछ और, करेगा कुछ और. तो अगर अहिंसक भी बनना है, नॉन वायलेंट लाइफ जीना है, तो यू हैव टू बी सिंपल इन ऑल योर डीड्स, थॉट्स. विचार में भी बहुत द्वंद्वता नहीं होनी चाहिए. उसके निर्णय बड़े सटीक होंगे, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन तो है ही नहीं, डिलेमा रहेगा ही नहीं. सिंपल आदमी के माइंड में कोई द्वंद्व नहीं रहता, एक द्वंद्वात्मक युद्ध नहीं चलता, क्योंकि इसको किसी को दिखावा नहीं करना है. जो है सो है, जहां तहेणम, एक्सेप्टेंस इन टोटलिटी. जो है सो है, जो है वो मुझे मंजूर है. जो मेरा नहीं मुझे मिलेगा नहीं, जो मेरा है वो कोई लेगा नहीं. ये सिंप्लिसिटी है. समय से पहले और नियति से ज्यादा मुझे मिलने का नहीं. संतोष. तो संतोष किसका लक्षण है? पहले सहजता, फिर संतोष. सहजता सरलता के साथ आती है. सरसता, आदमी शांति और आनंद में मग्न रहेगा, दूसरे के जीवन में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो सरल ना. लेट एवरीबॉडी, जिसको बोलते हैं लिव एंड लेट लिव, ये सिद्धांत उन लोगों के लिए है जो सरल है. जो सरल होता है, एक दो बात और बताऊं, उसके कसाय माने क्रोध, मान, नेगेटिव इमोशंस, क्रोध, मान, माया, लोभ अपने आप शांत हो जाते हैं. सरल व्यक्ति क्रोधी नहीं होता. क्रोधी इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है. मान, अहंकार भी नहीं होगा. माया, छल कपट भी नहीं होगा. परिग्रह, उसकी इच्छाओं का भी असीम इच्छाएं नहीं होगी. बिकॉज ये सिंपल गाय, सिंपल रहना. बोलते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार. तो विचार उसके कैसे होंगे? उच्च विचार होंगे. गांधी जी आज हर शहर, अब हम सब जानते हैं, हर शहर में उनका एक स्टेचू रहेगी.
हर शहर के कोई ना कोई मेन रोड पे नाम एमजी रोड रहेगा। क्यों? इतने बड़े लॉयर, अगर ब्रिटिश अगर किसी से डरते थे तो सिर्फ गांधी जी से डरते थे, और वो गांधी जी जो नॉन वायलेंट थे, उन्होंने कभी हिंसा का साथ नहीं दिया। क्या थे? इतने सरल, छोटी सी धोती तो कपड़े तो पहनते थे। कोई उनके पास अपना बहुत बड़ा सेक्रेटरिएट हो, या बहुत तामझाम हो, या बहुत बड़ा गाड़ी घोड़ा बंगला हो, या कभी उन्होंने कोई अपनी वकालत भी बहुत लंबी चौड़ी नहीं की, लेकिन जो शक्ति भीतर आती है वो सरलता की शक्ति थी, उनके सिंप्लिसिटी की शक्ति थी। वो एक लाठी और अपनी धोती के सहारे ब्रिटिश लोगों को भी कांप जाते थे। जब एक बार आपको ख्याल होगा कि उनके लिए उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और जब जनता का जो सब जुड़ गई, जनता का सब सैलाब एक साथ आया, तो कहा कि इनको तो बेल पे छोड़ देनी चाहिए। को उन्होंने कहा मैं बेल क्या चीज का दूंगा, मैं कोई पैसा नहीं दूंगा। लास्ट में 1 रुपये पे आ गया। जब ने कहा तुम 1 रुपया दे दो तुम्हें बेल दे दी जाती है, उन्होंने कहा मैं तो 1 पैसा नहीं दूंगा, मैं तो अपरिग्रही हूं। हाथ जोड़ के जज ने कहा आप जाइए, आप बरी हैं, आपको ऊपर 1 पैसे भी देने की जरूरत नहीं है। ये उनकी सरलता ही थी, उनकी शक्ति थी। सरलता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और एक बात, एक अच्छी सेंटेंस आपको बताता हूं, जिस व्यक्ति के दिल में सरलता रहती है वो व्यक्ति दूसरों के दिल में भी अपना स्थान बना लेता है। इट इज अ सिंप्लिसिटी। अगर किसी को जीतना है, किसी को दिल को जीतना है, तो अपने दिल में सरलता का वास करिए। आइए 2-4 चीज आपको और बताता हूं। सिंप्लिसिटी, कोई बोलता सिंप्लिसिटी अब कैसे हो, तो सिंप्लिसिटी बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड डिनोट्स 3, 4, 5 थिंग्स। इट्स फ्री फ्रॉम, अपने आप, क्रुएल्टी। इफ यू आर फ्री फ्रॉम क्रुएल्टी यू आर सिंपल। फ्री फ्रॉम जेलसनेस, इफ देर इज नो जेलसनेस इन यू, यू आर सिंपल। फ्री फ्रॉम हेट्रेडनेस, सिंप्लिसिटी। फ्री फ्रॉम एडामेंसी, जिद्दी, देन यू आर सिंपल। और लास्ट में है फ्री फ्रॉम एनिमिटी। ये सिंप्लिसिटी के 5 लक्षण हैं। फ्री फ्रॉम, अगेन, क्रुएल्टी, जेलसनेस, हेट्रेडनेस, एडामेंसी और एनिमिटी। और अभी पिछले सेशन में पात्रता की बात हुई, तो सिंप्लिसिटी से पात्रता बढ़ती है। इट ब्रिंग्स रिसेप्टिविटी एंड विद 0 कॉम्प्लिकेशंस। रिसेप्टिविटी, गुणग्राह्यता इज इंक्रीजेस। और आगे थोड़ा बहुत बताऊं, आदमी को क्या चाहिए? पहली सुख निरोगी काया। जो आदमी जितना सरल है वो उतना ही स्वस्थ है, उतना ही प्रसन्न है। शरीर की स्वस्थता, मन की प्रसन्नता सरलता पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप रोग मुक्त होना चाहते हो, मानसिक तनाव दूर करना चाहते हो, जीवन में विकास करना चाहते हो, तो यू बी डिवॉइड ऑफ स्ट्रेस, जिसके लिए जरूरत है टू बी सिंपल। टू बी सिंपल। बड़ा अजीब सा लगता है कहने में कि इट इज द वन वर्च्यू विच इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड, अंतरराष्ट्रीय जगत में भी आज कीमत टेक्नोसेवी की नहीं है। पगार तो टेक्नोसेवी को ज्यादा मिल जाएगी, पगार तो बड़े बड़े डॉक्टरों को ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन सम्मान किसको मिलता है? जो जितना सिंपल होता है। आत्मतुष्टि मिलती है। सिंप्लिसिटी इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। इट मे नॉट गिव यू शॉर्ट टर्म गेन, बट इन द लॉन्ग टर्म जीवन की सार्थकता, सफलता, सरसता, सरलता के साथ है। थोड़ा सा और आगे करें कि आप कहेंगे पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ यू। मे बी सम पीपल विल ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ योर सिंप्लिसिटी, लेकिन जो आपकी तकदीर में है वो ले जाएगा क्या? जो आपके भाग्य में है वो ले जाएगा क्या? जो आपके कर्मों में है वो ले जाएगा क्या? वो सोचता है कि मैंने इसको ठग लिया, लेकिन द लॉ ऑफ नेचर विल टेक कोर्स ऑफ इट। जो सिंपल होते हैं, बोले ना भोले का तो भंडारी होता है, भगवान होता है। जो सिंपल होता है, हु प्रोटेक्ट्स देम? द नेचर, द गॉड एंड गॉडेस, उसके गुरु को आशीर्वाद होता है। यानी हु गेट्स द ब्लेसिंग्स ऑफ देयर गुरु एंड डिवाइन फोर्सेस? जो जितना सिंपल रहेगा, सरल रहेगा, सहज रहेगा, सरस भी रहेगा, सार्थक भी रहेगा, और गुरुओं का आशीर्वाद भी मिलेगा। जो ज्यादा कनिंग होगा वो नहीं
ज़्यादा लाभ पा सकता है, शॉर्ट टर्म गेन उसको हो सकता है, आपने सिंप्लिसिटी का एडवांटेज ले सकता है वो, लेकिन ठीक है, लेट हिम टेक. If he is happy with he thinks he has taken advantage of you, but be sure, believe me, nobody can take advantage of your simplicity. Simplicity is the greatest virtue. Greatest virtue. वो आपको 1 पैसा ठगेगा, नेचर आपको 100 पैसा देगा. A simple man will never cheat others. He will never abuse others and never abuse his own body, mind and soul. He will never do any conspiracy. So, he will be well respected, well accepted every जगह. और अगर हम आगे कभी चर्चा करेंगे भक्ति की, कि जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ब्लेसिंग्स है, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ करेंसी है, समझ लीजिए डिवाइन करेंसी है, वो आदमी तभी अट्रैक्ट कर सकता है जब वो सिंपल हो. कल चर्चा हुई थी विनम्र की, आज चर्चा हुई सहजता की, सरलता की, सरसता की, कि सिंप्लिसिटी इज द बिगेस्ट वर्च्यू ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. थोड़ा बन के देखो ना, सरल बनो ना, सरस बन जाओगे, सहज बन जाओगे, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं रहेगी, झूठ कपट नहीं रहेगा, आनंद की जिंदगी जिएंगे. सो हैप्पी सिंप्लिसिटी. ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम.